हेलो एवरीवन, आज का हमारा स्टेट है हरियाणा। तो आइए हरियाणा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना अधिक से अधिक। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, चर्चा की शुरुआत करेंगे आज अपन कहां से। आइए सबसे पहले लिखेंगे 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, कब हुआ था? 1966 में। और किस पे संबंधित है? पंजाब पुनर्गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंजाब पुनर्गठन से संबंधित है। देखो, 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1966 में। संबंधित किससे? पंजाब पुनर्गठन से। पंजाब को पुनर्गठन किया गया कैसे? देखो, पंजाबी भाषा बोलने वाले कहां चल गए? पंजाब में। पंजाबी भाषा बोलने वाले पंजाब में आ गए, ठीक है। हिंदी भाषी जो हिंदी बोलते थे वो कहां चल गए? हरियाणा में चल गए, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र कहां चला गया? हिमाचल में चला गया। यहां से ये पॉइंट याद रखेंगे। और बचा कौन सा? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को आपने क्या बना दिया? यूटी बना दिया। तो यहां से हरियाणा का समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। कब बना था? पंजाब पुनर्गठन से। और कौन सा है? हिंदी भाषा बोलने वालों को हरियाणा में भेज दिया गया, पंजाबी भाषा बोलने वालों को पंजाब में रहने दिया, ठीक है। यहां से ये पॉइंट रखना। और पढ़ते हैं, हरियाणा भारत के कौन से क्षेत्र में पड़ता है? लिखना पहला पॉइंट, उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। उत्तरी क्षेत्र में पड़ने वाला राज्य है। खाद्यान्न और दुग्ध से यह संपन्न राज्य है। प्रमुख व्यवसाय यहाँ का कृषि है। प्रमुख व्यवसाय यहाँ का कृषि है। अब नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए, वृद्धावस्था पेंशन चालू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? वृद्धावस्था पेंशन चालू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? हरियाणा है। इस पॉइंट का आप यहाँ से फिर ध्यान रखेंगे। वृद्धावस्था पेंशन चालू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है? हरियाणा है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। हरियाणा के संबंध में बहुत सारे युद्ध यहाँ पे बहुत सारे युद्ध लड़े गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे शहर मिले। तो मतलब इतिहास बहुत पुराना है। तो आइए चर्चा को चालू करते हैं, पढ़ते हैं। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। बता दिया आपको कैसे हुआ था, ठीक है। और भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ था? 17वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। कौन से राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था? 17वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है, जो खुद एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब की राजधानी भी कौन सी थी? चंडीगढ़ थी, ठीक है। दोनों की राजधानी सेम है। और हरियाणा का हाईकोर्ट भी कहां स्थित है? वह भी चंडीगढ़ में स्थित है। अब यहां से ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है, जो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। इनका हाईकोर्ट उच्च न्यायालय कहां स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और सीएम का संबंध कौन सी पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय जी। बंडारू दत्तात्रेय जी यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा में यहाँ पे 10 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ पे ओनली 5 सीटें हैं। और विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है। और उसमें कितनी सीट है? 19 विधानसभा सीट है, 90 विधानसभा सीट है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। जिलों की संख्या पे 22 है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का कुश्ती है। सारे हमारे पहलवान जितने बड़े बड़े सब हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आइए, राज्य पशु यहाँ का काला हिरण है और तीतर है। राज्य पक्षी यहाँ का काला तीतर है। तो राज्य पशु काला हिरण और राज्य नृत्य यहाँ का फाग। अभी आपको पढ़ाऊंगा कौन कौन से, लेकिन आप यहाँ से याद रखेंगे फाग। फाग यहाँ पे एक इंपोर्टेंट लोक नृत्य है। कौन सा है? फाग। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा सीमा का। इसका ध्यान रखोगे पंजाब पुनर्गठन का। अब बढ़ते हैं आगे, सीमा की बात करते हैं। इसकी उत्तरी सीमा लगती है पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। यहां से इतना याद रखना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। राजस्थान से इसकी लगती है साउथ वेस्ट सीमा। कौन सी सीमा? यूपी से भी इसकी सीमा लगती है। और दिल्ली 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 जो हमारी राजधानी है देश की, वह इससे तीनों क्षेत्र से इससे घिरा हुआ है, ठीक है। जो दिल्ली के अंकाणी इकाई में आता है, एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रेंज में यह आता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हरियाणा कौन से क्षेत्र में आता है? एनसीआर क्षेत्र में। तो पंजाब और हिमाचल से इसकी सीमा लगती है, उत्तरी सीमा लगती है। साउथ वेस्ट सीमा इसकी राजस्थान से लगती है। यूपी से इसकी सीमा लगती है। दक्षिणी क्षेत्र एनसीआर में यह पड़ता है। इस बात का आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य नदी यहाँ पे कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना नदी यहाँ पे मुख्य नदी है, ठीक है। यमुना नदी पे कौन सा बांध बसा हुआ है? यहाँ पे देखो एक बांध का नाम है हाथीनी कुंड बांध, बहुत फेमस बांध है हाथीनी कुंड बांध। ये कहाँ है? हरियाणा में। और कौन से? यमुनानगर जिले में है। तो ये आपको जिला तो याद हो जाएगा कि यमुना नदी पे है, तो यमुनानगर जिला में यह स्थित है। और यह कंक्रीट से बना
बांध है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्रीट से बना बांध कौन सा है? कंक्रीट पत्थर से बना बांध कौन सा है? हथनी कुंड बांध है। और कहाँ है? यह यमुनानगर जिला हरियाणा में यह पड़ता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। और अपन आगे बात करते हैं। देखो, ऐसा ही आंदोलन चलाया था गांधी जी ने ऐसे आंदोलन चलाया था, उसको हरियाणा में किस नाम से जाना गया? उसको हरियाणा में बोला जाता था गांधी की आंधी। एसएससी का पूछा गया सवाल है, गांधी की आंधी किस आंदोलन को कहा गया हरियाणा में? तो आपको याद रखेंगे कौन से आंदोलन को कहा गया था? असहयोग आंदोलन को गांधी की आंधी कहा गया था। आइए अब बात करते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछता है आपसे जनगणना से सवाल। क्या पूछता है? जनगणना से सवाल। हथनी कुंड बांध का आप ध्यान रखना, हरियाणा के यमुनानगर जिले में कंक्रीट से बना हुआ बांध है। देखो, न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वह है हमारा हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। और कितना लिंगानुपात है इसका? 879, मतलब 1000 लड़कों पे 879 लड़कियां यहाँ पाई जाती है। तो न्यूनतम लिंगानुपात राज्य पहले नंबर पे हरियाणा। तो न्यूनतम लिंगानुपात शिशु में भी है, पहले नंबर पे आ जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात शिशु में भी है, पहले नंबर पे आ जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में यह 5वें नंबर पे है। घनत्व के मामले में 5th पोजीशन पे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले पे कौन से पोजीशन पे है? 5वें पोजीशन पे है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात एससी लोग यहाँ पे पूरे देश में कितना स्थान पे हैं? 5th पोजीशन पे है यहाँ भी। और पहले स्थान पे कौन था सर्वाधिक एससी में? पंजाब था। आपको पढ़ाया गया था, कौन सा राज्य था? पंजाब राज्य था। पहले नंबर पे कौन सा है? पंजाब है। यहाँ तक का सर्वाधिक अनुसूचित कौन सा है? पंजाब है। आइए अब बात करते हैं। देखो, रानी रामपाल जो हमारी भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही है, जिनको अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, इनका संबंध कहां से है? हरियाणा से है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी है? कल्पना चावला। उनका संबंध भी कहां से है? हरियाणा से है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। गीता जूठी, इनका संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से है। उनका संबंध भी हरियाणा से है। यहाँ तक कि ये 3 नाम आप यहाँ से याद रखेंगे। और सारे कुश्ती के जितने भी पहलवान हैं उनका भी आप याद रखना, क्योंकि पहलवान अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यहाँ पे 3 महोत्सव मनाए जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में है। तो अपन को इसका ये नाम याद हो जाएगा। कुरुक्षेत्र महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। गुम्मा नामी बहुत बार पूछा गया सवाल है। गुम्मा नामी महोत्सव सबके भी नाम से इसको कहाँ है? पूर्वी क्षेत्रों में लेके जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुम्मा नामी हरियाणा में मनाया जाता है। और एक मेला यहाँ लगता है, उस मेले का नाम है सूरज कुंड का मेला। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। इस बात का आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कुरुक्षेत्र महोत्सव हरियाणा, गुम्मानली ये कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। और नंबर 3 सूरजकुंड मेला, यह भी कहाँ मनाया जाता है? यह भी हरियाणा में मनाया जाता है। आइए देखो, राज्य नृत्य इसके हो गए फाग। अब लिखिए धमान राज्य। एक झूमर भी यहाँ पे होता है, इस बात का ध्यान रखना। फाग हो गया, धमान हो गया, झूमर हो गया, खेड़ा हो गया, मंजीरा हो गया। तो कौन कौन से हो गए? फाग हो गया, धमान हो गया, झूमर हो गया, खेड़ा हो गया, मंजीरा हो गया। और कौन सा है? और देखते हैं। आइए बस अब अपन बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अब अपन पढ़ेंगे इसके प्रमुख शहर। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमुख शहर। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? हरियाणा और पंजाब बहुत ही समृद्ध राज्य हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कृषि के बाद इनके पास उद्योग भी है, इनके पास अच्छा व्यापार का सोर्स भी है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे प्रथम शहर पानीपत की। पानीपत क्यों फेमस है? पानीपत के हमारे दिमाग में आती है पानीपत के बैटल, पानीपत का युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दिमाग में आता है पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का क्या हुआ था? एक तो फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट बैटल, और सेकंड बैटल। ठीक है, 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था। किसके हुआ? बाबर वर्सेस कौन हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। कौन जीता था उसमें? बाबर जीता था। और पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नगरी? बुनकर नगरी। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में स्थित है। और पानीपत कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। यहाँ से कितने पॉइंट हो गए? और पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? वह हुआ था अकबर वर्सेस हेमू। अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन जीता था? अकबर जीता था। और कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पहला 1526 ईस्वी में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी।
बाबर जीता, इब्राहिम लोदी का मकबरा, पानीपत में बुनकर नगरी के नाम से पानीपत को जाना जाता है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर वर्सेस हेमूद, कौन जीता? अकबर जीता। कब हुआ? 1556 ईस्वी में। यह दोनों, यह कहाँ स्थित है? पानीपत में। अब आइए नोट डाल के लिखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु फोरम कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा, वह हरियाणा के हिसार में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे हिसार, जूनागढ़ और फतेहाबाद, इन तीनों शहरों को किसने बचाया था? फिरोज बिन तुगलक ने। किसने बताया था इसको? फिरोज बिन तुगलक। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार एसएससी ने सवाल करा है। देखो जूनागढ़ शहर जो हरियाणा में पड़ता है, इसको निम्न में से किसने बसाया था? तुगलक वंश के किस शासक ने बसाया था? उसको बसाया था फिरोज बिन तुगलक ने। तो किससे? हिसार, जूनागढ़ और फतेहाबाद। हिसार, जूनागढ़ और फतेहाबाद। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम में क्या है? देखो गुरुग्राम में यहाँ पे है एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। क्या है? सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। यह कहाँ स्थित है? यह गुरुग्राम में स्थित है। बहुत ही फेमस सिटी है, बहुत ही फेमस सिटी है गुरुग्राम। और एक ऐसा शहर है जो बहुत ही कम समय में कहां से उठकर कहां पहुंच गया है। और आज भी अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा अगर कहीं व्यापार अगर आज भारत में किसी सिटी में हो रहा है तो वह गुरुग्राम में हो रहा है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कैथल। कैथल भी एक हरियाणा में पड़ने वाली एक जगह है, तो अब बात करते हैं कैथल के बारे में। नवग्रह कुंड। देखो कैथल को क्या कहा जाता है? सबसे पहले बात करेंगे छोटी, जहां लिखते हैं छोटी काशी के नाम से किसको जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। और कैथल में क्या है? नवग्रह कुंड है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है कैथल में? नवग्रह कुंड है। अब एक शहर बढ़ेगा इसका, रेवाड़ी। रेवाड़ी से देखो 1857 क्रांति हुई थी। रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ से रेवाड़ी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं आगे, रेवाड़ी में क्या है? रेवाड़ी में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। वह कहाँ स्थित है? रेवाड़ी हरियाणा में स्थित है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आप सबसे इंपॉर्टेंट राखीगढ़ी और बनवाली। राखीगढ़ी क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, एक शहर है। और बनवाली क्या है? यह दोनों आईवीएस नगर है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है। बहुत बार सवाल पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जिसका नाम है राखीगढ़ी। वह भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो वह भारत के हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। बनवाली कहाँ है? वह भी हरियाणा में है। तो सारे आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हमने सब कुछ पढ़ने का प्रयास करा और सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहां से? हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बस आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक इस चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।